आप क्या सोचते हैं? पहले तो आपको ये समझ लेना है कि कल्पना कितनी प्रभावशाली है। ये काफ़ी निंदित शब्द है। लोग कहते हैं कि कल्पना की उड़ान में रहता है, कल्पना में ही जीता है, ये तो व्यर्थ है। हम तो सब वास्तविक चाहते हैं, कल्पना नहीं चाहते। लेकिन कल्पना आपके भीतर एक वास्तविकता है, एक क्षमता है आपके मेधा से, एक संभावना है कुछ कर गुजरने की, कुछ पाने की। आप कल्पना कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके प्राण कल्पना करने में सक्षम है, और ये क्षमता ही एक वास्तविकता है। इस कल्पना के द्वारा आप अपने को नष्ट भी कर सकते हो और अपने आप को निर्मित भी कर सकते हो। यह आप पर ही निर्भर है। कल्पना बहुत शक्तिशाली है और इसमें बहुत संभावना है। तो कल्पना है क्या? कल्पना है किसी एक विचार में, एक धारणा में इतने गहरे में उतर जाना कि वह विचार ही एकदम वास्तविकता बन जाए, वास्तविक हो जाए। जैसे कुछ सन्यासी एक प्रयोग करते हैं, मैंने भी कभी इस प्रयोग किए हैं, कि भयानक सर्दी की रात में भी वो एक साधारण से गमछे को लपेट कर बैठते हैं, और जब ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने को एकदम सूरज के आसपास पाते हैं, और इतनी गर्मी कल्पना में पैदा करते हैं कि हमारे शरीर से उस सर्दी की रात में भी पसीना बहने लगता है। यह पसीना जो बह रहा है, ये जो शरीर गर्म हो गया है, ये कल्पना से पैदा की गई वास्तविकता है। कल्पना इतनी शक्तिशाली है। एक बार अगर आप अपनी कल्पना से संगीतबद्ध हो जाओ, जुड़ जाओ, इसको चलाना सीख जाओ, तो शरीर भी इसके साथ सक्रिय हो जाता है। इसी तरह आप कितने ही काम कर रहे हो जो आपको तो पता भी नहीं कि आपकी कल्पना ही करवा रही है। कई बार आप कल्पना से बहुत सारे रोग पैदा कर लेते हैं, जैसे आप लोगों में है भी। आप कल्पना करते हो कि फला रोग संक्रामक है और सब रोग फैला है, तो आप एकदम ग्रहणशील हो जाते हैं। एक निगेटिविटी आपके अंदर कल्पना में आ जाती है। अब हर संभावना है कि आप बीमार पड़ोगे, आप संक्रमित हो जाओगे। और किया तो आपने कल्पना है गहरे में, लेकिन असल में वो रोग वास्तविक हो जाए, लेकिन वह कल्पना से निर्मित हुआ है। और ध्यान रखें, आपकी कल्पना में गहरे में अगर चिकित्सा हो तो उसी कल्पना से जिससे रोग पैदा हुआ है, उसी कल्पना से आप उस रोग को हटा भी सकते हैं। कल्पना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और मन उससे चलता है। और जब मन उससे चलता है, यह मन जब उससे चलता है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। तंत्र की परंपरा और जो पाश्चात्य जगत का सम्मोहन, उसमें यही भेद है। सम्मोहन के वैज्ञानिक मानते हैं कि आप कल्पना से कुछ निर्मित कर रहे हो, लेकिन तंत्र का मानना है कि आप उससे निर्मित नहीं कर रहे। कल्पना द्वारा तुम बस उससे लयबद्ध हो रहे हो जो पहले से ही है। कल्पना द्वारा आप जो भी निर्मित करोगे वो स्थायी नहीं हो सकता। यदि वह वास्तविकता नहीं है तो मिथ्या है, अवास्तविक है, और आप एक केवल भ्रम निर्मित कर रहे हो। इसलिए कल्पना आपके लिए सहायक भी हो सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और अगर आप चाहें तो उस स्टीयरिंग को एक सही दिशा में ले जा सकते हो। इसको ध्यान रखना है कि कल्पना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दृष्टा, दृश्य और साक्षी भाव को भी समझ लेना है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ये शब्द आपके लिए सुनना
रोजमर्रा का काम हो जाएगा। दृष्टा और दृश्य, यह साक्षी के दो पहलू हैं। जब वे एक दूसरे में तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात जब वे एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, जब वे एक हो जाते हैं, तो पहली बार साक्षी का उसकी समग्रता में प्रादुर्भाव होता है। परंतु एक प्रश्न कई लोगों को उठता है। इसका कारण है कि वे साक्षी को ही दृष्टा मान लेते हैं। उनके मन में दृष्टा और साक्षी एक ही चीज, यह बिल्कुल भ्रम है। दृष्टा बिल्कुल साक्षी नहीं है, बल्कि उसका एक अंश है, और जब भी अंश स्वयं को पूरा मान लेता है तो गलतियां शुरू हो जाती हैं। दृष्टा होने का अर्थ है कि चेतनागत, और दृश्य का अर्थ है पदार्थगत, यानी विषयगत। साक्षी को कोई साधन या आप साध नहीं सकते। यदि आप साक्षी को साधेंगे तो इसका अर्थ यह है कि वह जो आप साध रहे हैं वो दृष्टा को साध पा रहे हैं, और दृष्टा साक्षी नहीं है। तो भी करना क्या है? करना यह है कि अपने को विलीन कर देना है। जैसे कभी आप एक गुलाब के फूल को देखो तो बिल्कुल भूल जाओ कि वह गुलाब का फूल है, एक विषय है। ऐसा कि जैसे जो भी आपने देखा है वह चेतना है, और जो देखने वाली है वह आप भी देखती है। उस क्षण का जो एक सौंदर्य है, उस क्षण की जो गरिमा है, वो दोनों आपस में उसको अभिभूत हो जाने दो, ताकि आप और गुलाब का फूल दोनों अलग अलग न रहें, बल्कि एक संगीत में एक गीत, एक मस्ती बन जाए। तो प्रेम करते हुए और संगीत म्यूजिक सुनते हुए, सूर्योदय सूर्यास्त को देखते हुए इसे बार बार करिए। ये जितना हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये कोई एक आर्ट नहीं है, ये एक गुण है, एक कौशल है। और आप को इसके जो सूत्र के संकेत है उन्हें ग्रहण करना है। एक बार यदि आप इसे पा लेंगे तो इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब भी साक्षी का प्रादुर्भाव होता है तो ना तो कोई देखने वाला बचता है और ना देखा जाने वाला, यानी ना तो दृश्य बचता है और ना दृष्टा बचता है। उस भाव को हम साक्षी कहते हैं। साक्षी एक उस पवित्र दर्पण की तरह है जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है। और जबकि ये भी अगर कहा जाए कि वह दर्पण है तो ये भी गलत है। साक्षी दर्पण भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है अपने को विलीन करने की, बल्कि विलीन होने की। यह कोई जड़ घटना नहीं, ये प्रवाह है, सतत प्रवाह है। आप गुलाब तक पहुंच रहे हो और गुलाब आप तक पहुंच रहा है। ये अंतरात्मा का एक आदान प्रदान है। अब ये धारणा बिल्कुल भूल जाओ कि साक्षी ही दृष्टा है। वह दृष्टा नहीं, दृष्टा को साधा जा सकता है। साक्षी स्वयं घटती है, साक्षी घटना है जो घटती है। दृष्टा तो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की एकाग्रता है। ये दृष्टा आपको अलग रखे रहता है। दृष्टा तो आपके अहंकार में थोड़ा सा बढ़ोतरी करेगा, उसे मजबूत करेगा। जितने अधिक आप दृष्टा होते जाओगे उतना आपको लगेगा जैसे आप एक आदमी एक दूर एक कुछ अलग होते जा रहे हो अपने आप से। ये साधना है। तो धरती पर युगों युगों से तमाम साधक दृष्टा को ही साथ दे रहे हैं। वे भले ही इसे साक्षी कहते रहे हो, पर ये साक्षी नहीं है। साक्षी तो बिल्कुल भिन्न है और गुणात्मक रूप से भिन्न है। दृष्टा को साधा जा सकता है, प्रयासपूर्वक उसको मेंटेन किया जा सकता है, और उसे साथ के आप एक बेहतर दृष्टा बन भी सकते हैं। इसको आप वैसे देखें जैसे कि संत साक्षी रहता है, तो साक्षी एक घटना है, एक अनुभव में समग्र होने का परिणाम है।
और समग्रता की कमती है। समग्रता से ही, संपूर्ण समग्रता से ही साक्षी का जन्म होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि साक्षी एक घटना है, दृष्टा के द्वारा हम दृश्य को दूर रहकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दृष्टा और दृश्य जब विलीन हो जाता है तो साक्षी जैसी घटना का जन्म होता है। इसको आपको ध्यान रखना है और ध्यान के लिए जो जो उपयोगी बातें हैं वो आपसे बराबर मैं करता रहूँगा। धन्यवाद। हरि हर। तो ये जो चर्चा थी वो ये थी कि हमारी जो कल्पना है वो बहुत शक्तिशाली है, और अत्यंत शक्तिशाली हमारी कल्पना है। अब जैसे बच्ची, आप लोगों में केवल यही आ करती रहती,